समांतर श्रेणी अर्थात इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम यहाँ कुछ पद लिखेंगे, कुछ टर्म्स लिखेंगे। आपको उन टर्म्स का पैटर्न देखना है कि किस तरीके से वो पैटर्न आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे चलिए आप इसे पढ़िए और देखिए कि ये किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3 के बाद क्या लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है। तो आप देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देख 3 के बाद 7 कैसे आया, 4 जुड़ा। 7 के बाद 11 कैसे आया, फिर 4 जुड़ा। 11 के बाद 15 कैसे आया। मतलब ये 4 कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 4 जुड़ करके हमको अगला पद मिलते जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा, इसके आगे क्या आएगा। वेरी गुड, क्योंकि हमको पता है कि ये 4 जुड़ करके आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसके बाद फिर 4 जुड़ेगा तो 19 आएगा। तो आप बता सकते हैं कि फिर आगे क्या आएगा। कैसे पता चला, 4 जोड़ने के बाद 23, और इसी तरीके से आगे चलते जाएगा। तो समांतर शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा समान अंतर, है ना। यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें जो पद हों वो एक समान अंतर से बढ़ते जाते हों। 3 के बाद 7 तो 4 जुड़ रहे हैं। अगर 3 जुड़ना होता तो मतलब एक जैसा हो। अब देखिए मैं अगली श्रेणी लिखता हूं। क्या ये समांतर श्रेणी है, क्यों नहीं है। देखो तो 3 2 जुड़ा 5 हो गया, फिर 2 जुड़ा, फिर गड़बड़ हो गया, समांतर श्रेणी नहीं है। लेकिन 8 के बाद तो फिर 2 जुड़ करके 10 हो रहा है। 10 के बाद तो 2 जुड़ करके क्या हो रहा है, तो 2 जुड़ रहा है, एक जगह बस गड़बड़ा है ना। लेकिन गड़बड़ तो है ना, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो पूरे सीरीज में यानी पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक के पूरे सीक्वेंस में जो है वो एक ही पैटर्न दिखना चाहिए। चलिए इसको देखिए आप। क्या ये समांतर श्रेणी है, कैसे पता चला। 2 में आप 3 माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, फिर 3 माइनस करेंगे, है ना। तो प्लस करो या माइनस करो लेकिन एक सेम गैप होना चाहिए, सेम गैप होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि कहीं -3 हो रहा है तो कहीं -4 हो रहा है तो कहीं 2 जुड़ रहा है, ऐसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो पैटर्न है वही पूरे में बना रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये आपका होगा, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें जो जिस श्रेणी के पद एक निश्चित अंतराल से या निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ते जाएं, निश्चित अंतर से यानी कि समान अंतर से, जिनके पदों के बीच एक जैसा अंतर हो। और वो एक जैसा अंतर, समान अंतर, जो सभी पदों में समान अंतर रहता है उसी को बोलते हैं सर्वांतर। समझ में आ रहा है। तो बताइए इस श्रेणी का सर्वांतर क्या हो जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि उसमें 4 का गैप है सभी में। हाँ सभी में 4 का गैप है। 3 4 7 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 4 का गैप है ना। तो ये जितने जितने का सेम जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांतर। इसमें कितने का सर्वांतर है, 2 का। क्यों, क्योंकि 2 2 जुड़ते जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या सर्वांतर है, -3, -3 चिन्ह सहित बोलना है, ठीक है। -3 का सर्वांतर है। तो ये सर्वांतर जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसको डी से डिनोट करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से। और ये यहाँ पे हो गया 4, कॉमन डिफरेंस। और श्रेणी का प्रथम पद भी मायने रखता है कि भाई श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है। ये श्रेणी कहाँ से शुरू हो रही है, 3 से। तो इसका प्रथम पद 3 हो गया, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद यहाँ पे 3, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म,
ए, ए लिखते हैं और वो 3 है यहाँ पे, है ना भाई? इस श्रेणी के लिए, इस श्रेणी का प्रथम पद, इस श्रेणी का प्रथम पद 2। तो ये ए और डी बहुत मायने रखते हैं, इसी से पूरा खेल खेल है आगे का। ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, जैसे ये प्रथम पद है ए, ये प्रथम पद हो गया ए, जो कि यहाँ पे 3 है। अगला पद क्या है? कैसे मिला? हाँ वेरी गुड, 4 को जोड़े तब मिला, और 4 क्या है? सर्वांतर है। 4 क्या है? सर्वांतर है। इसका मतलब ये है कि प्रथम पद में अगर आप सर्वांतर जोड़ते हैं तो आपको दूसरा पद मिलता है। अच्छा एक बात बताओ, चलो तीसरा पद यानी कि 11 कैसे मिला बताइए? उसमें फिर सर्वांतर को जोड़े हैं, फिर से 4 को जोड़े हो, फिर सर्व, यानी कि दूसरे पद में एक बार और आप सर्वांतर जोड़ोगे, यानी क्या हो जाएगा? ए प्लस डी तो है ही, एक बार और डी जोड़ना है तो डी 2d, वेरी गुड। तो ये हो गया तीसरा पद तैयार। चलिए बताइए चौथा पद कैसे तैयार होगा? तीसरे पद में जब आप सर्वांतर को और जोड़ोगे तब आपका चौथा पद तैयार होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d तो था ही, एक बार और उसमें d जोड़ना है तो a प्लस 3d हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये कौन सा पद है? ये दूसरा पद, लेकिन यहाँ पे एक ठोक डी आ रहा है बस। ये कौन सा पद है? तीसरा पद, तीसरा पद, लेकिन यहाँ पे 3d नहीं है बल्कि 2d है। ये कौन सा पद है? चौथा पद, लेकिन यहाँ पे 4d नहीं है, समझ में आ रहा है? 3d है ना? 3 चौक डी, समझ में आया ना? इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10वां पद लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 10d मिलेगा कि 9d मिलेगा? क्यों? क्योंकि जो भी पद क्रमांक रहता है उसमें उससे एक कम डी रहता है। जैसे तीसरा पद, तीसरे पद में 2d, चौथा पद, 10वां पद 9d, 25वां पद में क्या आएगा बताओ? समझ में आ रहा है? ए सब में फिक्स है, ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो जो डी है वो जितने नंबर वे का आप पद लिखोगे उससे कम मात्रा में, एक कम संख्या में डी रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो बताओ 100वां पद क्या होगा? ए प्लस 90 ठीक है। तो इसलिए अगर हम nवां पद लिखना चाहें तो क्या होगा? n-1d। nवां पद लिखना हो तो n-1 आएगा। जितने भी नंबर वे का आपको पद लिखना है उससे एक कम इंटू डी। समझ में आया? जैसे 100वां पद लिखना है तो आप a प्लस 100d नहीं लिखे, a प्लस 99d लिखे, जो कि हमको शुरू से ही स्पष्ट हो रहा था। पहले पद में d है ही नहीं, d की शुरुआत कहाँ से हो रही है? से। तो जब दूसरे पद से d की शुरुआत हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जितने भी नंबर वे का पद लिखेंगे उसमें d जो है वो एक कम मात्रा में रहेगा। ये कौन सा पद है? वाह, ये 1 2 3 4 चौथा पद है, तभी तो वहां पे एक कम डी दिख रहा है। कितना डी दिख रहा है? कितना डी? हाँ अच्छा बताओ ये कौन सा पद होगा? 1028वां पद होगा ना? 1028वां पद होगा, तभी इसमें 1027 दिख रहा है। ये कौन सा पद है? तभी तो वहां पे, हाँ, जितना दिखेगा ना उससे एक ज्यादा, हाँ। कुल मिलाकर आप ये इसको देखो ना, इसको, ये nवें पद का सूत्र है, इसको याद रखो। कौन से पद का सूत्र है? nवें पद के सूत्र में n-1d आया है, ठीक है। 43वां पद कौन सा होगा? हाँ, a प्लस 42d। समझ में आया कि नहीं? ये सूत्र आप याद रखना, इसको मत भूलना कभी भी, ठीक है। कोई डाउट है इतने में? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ श्रेणी बताता हूँ, आप बताइएगा कौन सी समांतर श्रेणी है कौन सी नहीं है। 11 15 18 20, ये फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग? नहीं सर, माइंड में है ना? yes, हाँ हाँ।
चलिए ये पैटर्न आप देखिए 11, 15, 18, 20, क्या ये समांतर श्रेणी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या ये समांतर श्रेणी है? चेक करो भला। क्या ये समांतर श्रेणी है? चेक करो भला। इसमें आपको चेक करना है कौन कौन सी समांतर श्रेणी है। उसके बाद मैं अगला प्रश्न जो दे रहा हूं उसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। चलिए यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी आपको यहाँ पे दिख रहा है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं, इसे जांचने के लिए हम देखते हैं कि इसके पदों का जो पैटर्न है वो किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। 11 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 15। तो यहाँ पे 4 जोड़ने पर 15 आ रहा है, फिर 15 के बाद 18 में 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो खेल यहीं पे खत्म हो गया। आगे देखो तो आगे तो 2 जोड़ना पड़ रहा है, तो ये अंतर समान है क्या? नहीं है। तो जब अंतर समान नहीं है तो कैसे ये समांतर श्रेणी हो जाएगा? ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें देखो भला कैसे पता चला? कैसे निकालेंगे सर्वांतर? दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे, उतना ही उतना जितना कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो आपके पास मिलता है उतना ही तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर मिलना चाहिए, उतना ही चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर मिलना चाहिए। सर्वांतर यानी सभी में अंतर समान रहना चाहिए, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस। तो आप घटा के देखें, आप 1/7 में 9 घटा के देखें कितना मिला? -62/7। वेरी गुड। और उसके बाद आपने तीसरे में से दूसरे को घटा के देखा कितना मिला? 7/7 -1/7 6/7। ये कहाँ मिल रहा है उतना सी में? तो गड़बड़ है, तो ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा वाला है क्या समांतर श्रेणी? है। वेरी गुड, तीसरा वाला समांतर श्रेणी है। आप बोल रहे हो सर ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। हाँ, हमको कॉमन डिफरेंस से मतलब है और कॉमन डिफरेंस सब में 0 है। आप 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, फिर 0 जोड़ोगे फिर 2 मिलेगा, फिर 0 जोड़ोगे फिर 2 मिलेगा, यानी कि इस श्रेणी का प्रत्येक पद 0 के अंतर से बढ़ रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 0 हो गया और ये समांतर श्रेणी है बोलना है। हाँ, तो ये दोनों नहीं हुई और ये हुई है नहीं भाई। चलिए, अगर पहले तो आप इनको चेक कीजिए कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, और अगर है तो इसमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है आपको। तो देखो तो सेम पैटर्न से सेम डिफरेंस आगे बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, बढ़ रहा है, सेम डिफरेंस है, तो ये समांतर श्रेणी है। जिसमें प्रथम पद कौन हो गया? 9। प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले लिखा है वही प्रथम पद है।
तो यहाँ प्रथम पद कौन हो गया? ए को बोलते हैं प्रथम पद, जो कि 9 है, और सर्वांतर डी कितना हो गया? कैसे पता चला? 12 माइनस 9, चाहे उसी को 15 माइनस 12 करो, चाहे उसी को 18 माइनस 15 करो, कितना आएगा आंसर आपका? 3। क्लियर है क्या? दूसरा वाला श्रेणी को देखो, क्या ये समांतर श्रेणी है? 0.4 में क्या जोड़े कि 0.9 आ जाए? वाह, ये बड़ा है ना बेटा? वेरी गुड। 0.4 में 0.5 जोड़ोगे तो 0.9 आएगा। ठीक है, तो देखो 0.4 में आपने क्या जोड़ा? 5 जोड़ा, तो 0.9 आ गया। फिर उसमें फिर से 0.5 जोड़ोगे तो 9 5 14 का 4 हासिल है 1, तो 1.4 आ गया। आप बता सकते हो इसके अगला वाला पद कौन होगा? फिर 0.5 जोड़ोगे तो 4 5 9 1.9, मतलब साफ साफ पता चल चुका है कि ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद है 0.4 0.4, और कॉमन डिफरेंस क्या है बताओ यहाँ पे? जो आप जोड़ते जा रहे थे 0.5, तो उसको लिखना है इस श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 0.4 और सर्वांतर d बराबर कितना हो गया? 0.5। क्लियर है? इस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर बताओ। 5 है प्रथम पद और 0 है सर्वांतर। वेरी गुड। इसका बताओ। 1/3 है प्रथम पद और 4/3 है सर्वांतर। बहुत बढ़िया, आपने तो सही बता दिया, जीत गया। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है।